ये क्लास आपकी पहली न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास होने वाली है। एक्चुअल में आप सब लोग अभी तक क्या हो, बिगनर्स हो। क्या हो, बिगनर्स हो। और आप सब ने आज से पहले क्या है, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली आपने सिर्फ क्या क्या सीख लिया है, टेंसेस सीख लिए हैं और क्या सीख लिए हैं, पैसिव सीख लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करना चालू करते हैं। क्या करना चालू करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब उससे होगा क्या, न्यूज़पेपर रीडिंग से आप लोग ये बोल रहे होंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग से बस हमारी रीडिंग स्किल्स सुधरेंगी। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स सुधरेगी और आपको इंग्लिश और अच्छी आ जाएगी। बल्कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना अगर सीख गए तो आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या होगा, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी मैं क्या करूंगा, अभी आप लोगों को ये न्यूज़पेपर की, ये पुराने न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, उसमें से मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर मैं न्यूज़पेपर ही आपको पढ़वाता तो अभी आप लोग बहुत लोग बैठे हुए हो क्लास में, आपको मैं कैसे पढ़वाता छोटी सी उस न्यूज़पेपर की कटिंग में से, तो मैंने उसको क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, उस यहाँ पर लिखे हुए की मदद से आपको मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आराम से आपको दिखेगा और समझते जाना बस। और करना क्या है, हम लोगों को एक बार इसको पहले पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हमें इसे इसकी हिंदी में बनाना है कि इसमें हिंदी का मतलब क्या है, इसका हिंदी का मतलब ढूंढना है, निकालना है। ठीक है, अब उसको हिंदी में इसको समझने के बाद में हम इसकी मदद से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हम इसकी मदद से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं ये पता करना है। बस हो गया, डेट्स इट। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो जरा सी भी तो पूछते हुए जाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग्स पढ़ते हैं। देखो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में एक चीज और है कि इसका कोई ग्रामर से लेना देना नहीं होता। किसी भी न्यूज़पेपर की किसी भी हेडिंग से ग्रामर का कोई लेना देना नहीं होता आपको। लेकिन ज्यादातर न्यूज़पेपर की हेडिंग्स किस में मिलेंगी, प्रेजेंट में मिलेंगी। किस में मिलेंगी, प्रेजेंट में मिलेंगी। ऑलमोस्ट प्रेजेंट में ही मिलेंगी ज्यादातर हेडिंग्स, प्रेजेंट में। ओके, पर ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रेजेंट में होगी, कोई भी पास में नहीं होगी, पास में भी हो सकती हैं। कुछ हेडिंग्स पास में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना चालू करते हैं हेडिंग को। इसमें हेडिंग क्या है, 7 इंजर्ड। 7 मतलब 7 है ना, इंजर्ड मतलब घायल हो गए। 7 घायल हो गए। कब घायल हो गए, आफ्टर, बाद में। किसके बाद में घायल हो गए, लीकिंग सिलेंडर एक्सप्लोड्स। जो लीक करता हुआ, लीक करता हुआ सिलेंडर क्या हुआ, फट गया। 7 घायल हो गए। कब घायल हो गए, किसके बाद में घायल हुए, आफ्टर, बाद में। लीकिंग सिलेंडर एक्सप्लोड, लीक करता हुआ सिलेंडर फटने के बाद में क्या हुआ, 7 लोग घायल हो गए। 7 लोग घायल हो गए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली, अब देखते हैं। 7 persons 4 belonging to a family were injured after a fire broke out when a leaking cooking gas cylinder exploded in slum cluster in SS Bihar near industrial area in West Delhi on Monday morning। तो देखा, एक सेंटेंस न्यूज़पेपर में यहां से लेके और यहां तक, यहां पर सेंटेंस खत्म हुआ है। तो न्यूज़पेपर में आपको एक एक सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा दिखने वाला है। ठीक है, अब आप इसको देख के डरना मत, क्योंकि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के, टुकड़े टुकड़े कर करके इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पढ़ते हैं। 7 पर्सन, 7 मतलब 7, पर्सन मतलब व्यक्ति, 7 व्यक्ति। ओके, 7 व्यक्ति, 4 बिलोंगिंग टू अ फैमिली, मतलब कि 4 क्या है, बिलोंग करते हैं, मतलब 4 हैं। अ फैमिली, एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के। 7 persons 4 बिलोंगिंग टू अ फैमिली, 7 लोग, 4 बिलोंग करते हैं एक परिवार से। वर इंजर्ड, घायल हो गए, घायल हो गए। वर, अब ये क्या है, ये पैसिव है। ये क्या है, पैसिव है। कौन सा पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। उसमें क्या होता है, वॉज वर होता है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो वर इंजर्ड, वो घायल हो गए, है ना। और किसके द्वारा घायल हुए, अब यहाँ पे जरूर नहीं है बाय लक की आगे लिखा होगा, कुछ और भी लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर, कब हुए, आफ्टर अ फायर, आग। ब्रोक आउट, ब्रेक आउट, और ब्रेक आउट का मतलब होता है लग जाना। ब्रोक आउट की बेस फॉर्म क्या होती है, ब्रेकआउट। ये है ब्रोक आउट, और इसकी बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, ब्रेकआउट।
ओके, इसका मतलब होता है कुछ आग का लग जाना, कुछ उठ जाना, कुछ हो जाना, है ना, कुछ हो जाना। तो आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट, आग लगने के बाद में, है ना, कब आग लगी? व्हेन अ लीकिंग कुकिंग गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड। व्हेन, जब, अ लीकिंग, एक लीक करता हुआ, कुकिंग, खाना बनाने वाला, गैस सिलेंडर, गैस का सिलेंडर फट गया, एक्सप्लोडेड मतलब फट गया, है ना, फट गया। और कहां फटा वो? इन मतलब में, स्लम क्लस्टर, स्लम का मतलब होता है झुग्गी, स्लम का मतलब क्या होता है? झुग्गी, और क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, झुग्गियों का झुंड। और स्लम का मतलब कुछ ऐसी बस्तियां या फिर गलियां भी होती हैं जिनमें ज्यादा क्राउड हो और वो गंदी हो, तो उनको भी हम क्या बोल देते हैं? स्लम बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पे लेकिन इसका क्या मतलब सेंस निकल रहा है? झुग्गी, ठीक है। तो कहां फटा सिलेंडर? स्लम क्लस्टर में, मतलब झुग्गियों के झुंड में फटा, मतलब एक के एक बगल में झुग्गी होगी, किसी एक में फट गया, ठीक है, स्लम क्लस्टर। अब कहां फटा? इन एसएस बिहार, एसएस बिहार में, नियर, जो कि पास में है, पास में है, किसके पास में है? इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है। क्या पास में है? ये एसएस बिहार। और वो कहां पर है इंडस्ट्रियल एरिया? इन वेस्ट दिल्ली। कहां पर है? वेस्ट दिल्ली में। और ये कब हुआ? ये ऑन मतलब दिन से पहले क्या आता है? ऑन आता है। दिन से पहले हमेशा ऑन प्रपोजिशन आती है, ओके। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह को ये हुआ। कब हुआ? सोमवार की सुबह को, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार और इसको समझ ले, ठीक है, समझते हैं। 7 पर्सन, 7 लोग, 4 बिलोंगिंग टू अ फैमिली, 7 एक ही परिवार से हैं, ओके। वर इंजर्ड, वो घायल हो गए। कब घायल हो गए? आफ्टर अ फायर ब्रोक आउट। कब, किसके बाद घायल हो गए? एक आग लगने के बाद। यहाँ पे आग का मतलब होता है आग लगने के बाद। अब ऐसा नहीं है कि एक आग लग गई, है ना। हम इसको पता है, इसको मतलब थोड़ा मजबूती देने के लिए सेंटेंस में, आग लगने के लिए मजबूती देने के लिए हम एक आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं, आ फायर, है ना। आग लगने के बाद में क्या हो गए थे? 7 लोग घायल हो गए थे, है ना। When, और कब आग लगी? When a leaking cooking gas cylinder exploded. A leaking cooking, एक लीक करता हुआ खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड, फट गया, तब लग गई आग, ठीक है। कहां फटा वो? इन स्लम क्लस्टर, झुग्गियों के झुंड में। कहां पे था वो झुंड? इन एसएस बिहार, एसएस बिहार में। एसएस बिहार किसके पास में था? नियर, पास के लिए क्या आ गया? नियर इंडस्ट्रियल एरिया। एसएस बिहार कहां था? इंडस्ट्रियल एरिया के पास में था। इन वेस्ट दिल्ली, और वो इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर था? वेस्ट दिल्ली में। कब हुआ हादसा? ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह को। आया यहां तक समझ में? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? पक्का? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है बूम, मतलब फटना, कुछ फट जाए, है ना, बूम। द एक्सप्लोजन, धमाका, हम बोल सकते हैं धमाका। द एक्सप्लोजन, धमाका, ओके। डैमेज, धमाके ने क्या कर दिया? डैमेज, हानि पहुंचा दी, क्षति पहुंचा दी। एटलीस्ट 5 एडजेसेंट झुग्गीज। एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है कुछ बगल में सटा हुआ हो। एक घर से दूसरा घर अगर चिपका हुआ है तो वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। सटे हुए के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एडजेसेंट, ओके। तो द एक्सप्लोजन, विस्फोट ने क्या किया? उसने धमाके ने डैमेज, क्षति पहुंचा दी, डैमेज कर दिया। एटलीस्ट, कम से कम 5 एडजेसेंट झुग्गीज, 5 सटी हुई, उस झुग्गी से जहां पे वो सिलेंडर फटा था उससे 5 सटी हुई झुग्गियां और थी, उन्हें भी नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6 फायर टेंडर्स वर रश्ड टू द स्पॉट। 6 फायर टेंडर्स, फायर टेंडर्स का मतलब होता है आग बुझाने वाले। 6 आग बुझाने वाले वर रश्ड, वो पहुंचे। रश्ड का मतलब हवड़ा तबड़ी में पहुंचते ना, वो होता है रश्ड, ओके। 6 फायर टेंडर्स वर रश्ड, रश्ड मतलब वो पहुंचे। कहां पहुंचे? टू द स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है जगह। स्पॉट का मतलब क्या होता है? जगह। किसी जगह पे कोई वारदात हो जाए तो उस जगह को हम क्या बोल सकते हैं? स्पॉट। क्या बोल सकते हैं? स्पॉट। और स्पॉट का मतलब दाग धब्बा भी होता है, ओके। स्पॉट का मतलब दाग धब्बा भी होता है। तो 6 फायर टेंडर, 6 आग बुझाने वाले
वर रश्ड टू द स्पॉट, वो कहां पहुंचे, आग वही उसी जगह पर पहुंचे जहां पर आग लगी थी। ओके, अराउंड लगभग 20 फायरमैन टुक ऑलमोस्ट एन आवर, अराउंड लगभग 20 आग बुझाने वालों ने टुक लिए ऑलमोस्ट एन आवर, कम से कम 1 घंटा तो ले लिया। ओके, अराउंड 20 फायरमैन टुक ऑलमोस्ट एन आवर टू डाउस द फ्लेम्स। ओके, अराउंड मतलब लगभग 20 फायरमैन 20 आग बुझाने वालों ने टुक मतलब लिया, क्या लिया, ऑलमोस्ट कम से कम 1 घंटा, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग 1 घंटा ले लिया है ना, एन आवर ले लिया, टू डाउस बुझाने में, डाउस का मतलब होता है बुझाना, क्या बुझाने में लिया 1 घंटा, द फ्लेम्स मतलब लपटों को बुझाने में। फ्लेम्स क्या होती है, आग की लपटें, आग की लपटों को बुझाने में 20 आग बुझाने फायरमैन ने क्या लिया, लगभग 1 घंटा ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटा ले ही लिया था, मतलब 1 घंटा हो ही गया था लगभग। ओके, पूरा हो गया था आग बुझाने में। इवन एज का मतलब होता है उसी समय पर, इवन एज का मतलब क्या होता है, उसी समय पर, उसी समय पर क्या हुआ, द रेस्क्यू ऑपरेशन एंड रिमूवल ऑफ डेब्री कंटिन्यूड टिल लेट इवनिंग। इवन एज उसी समय पर क्या हुआ, द रेस्क्यू मतलब होता है बचाव कार्य, क्या होता है रेस्क्यू का मतलब, बचाव कार्य। इवन एज उसी समय पर द रेस्क्यू बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू मतलब बचाव, ओके, ऑपरेशन मतलब कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य, एंड रिमूवल उसी समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन ये चल रहा था, और क्या चल रहा था, एंड रिमूवल, रिमूव का मतलब क्या होता है, रिमूव का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, उसकी जगह से हटा देना, तो रिमूवल मतलब हटाने का काम, एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन और क्या चल रहा था, रिमूवल चल रहा था, हटाना है ना, किसका रिमूवल चल रहा था, ऑफ डेब्री, इसको डेब्रीज नहीं पढ़ते हम, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेब्री, इस यहां पर ये एस साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, डेब्री, डेब्री का मतलब होता है मलबा, क्या होता है, मलबा। तो उसी समय पर क्या हो रहा था, इवन एज उसी समय पर द रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य और रिमूवल मतलब हटाने का काम, किसको हटाने का काम, डेब्री, मलबे को हटाने का काम कंटिन्यूड, वो जारी था, मलबे को हटाने का काम क्या था, जारी था। कब तक जारी था, टिल तक, लेट इवनिंग देर शाम तक जारी था, क्या था, देर शाम तक, क्या कौन सा काम जारी था, मलबे को हटाने का काम जारी था और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी था। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया पूरा, जितना भी मैंने समझाया सब समझ में आया, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं है ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसकी मदद से हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, हमें इसकी हिंदी समझ में आ गई, ओके, इसकी जो इंग्लिश है इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया, अब हमें समझ में आ गया। अब हम कैसे अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि इससे हम इंग्लिश बोलें, क्या होता है। अब देखो, ये एक तरह से एक मैटर बन गया, ये कोई इंसिडेंट हो गया, ये क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। अब वो 2 लोग आ गए, जैसे मान के चलो ये सत्येंद्र और पवन, पवन को पता है यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ, पवन ने सुना कि कहीं पे आग लग गई थी, है ना, ये एसएस बिहार जगह है, एसएस बिहार, यहाँ पे आग लग गई थी, है ना। तो पवन ने इसके बारे में सुना, पर इनको पता नहीं है, अब ये आए किनके पास, सत्येंद्र के पास, कि हाँ सत्येंद्र आपको पता है कि कल आग लग गई थी, तो क्या हुआ उस आग में। अब सत्येंद्र क्या कर सकते हैं, आप देखो अभी आप पूरा तो बोल नहीं पाओगे बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्प लो, नहीं तो जैसा यहाँ पे लिखा हो वैसा ही बोलना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सत्येंद्र पवन को कैसे बता सकते हैं स्टोरी के बारे में, इस मैटर के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में कैसे बता सकते हैं। सत्येंद्र बोल सकते हैं हाँ यार मुझे पता है कि उसमें क्या हुआ था, 7 लोग घायल हो गए, बोल सकते हैं 7 इंजर्ड इन दैट इंसिडेंट, ओके, 7 लोग घायल हो गए उस इंसिडेंट में, ओके। और या फिर बोल सकते हैं 7 पर्सन्स, 7 लोग, 4 बिलोंगिंग टू अ फैमिली वर इंजर्ड, 7 लोग, 4 तो एक ही परिवार से थे, घायल हो गए, ओके। कब घायल हो गए, और उसने पूछा कब घायल हो गए, अरे पवन ने पूछा कब घायल हो गए, ऐसा क्या हुआ था कि वो आग लग गई। तो सत्येंद्र ने बोला when a leaking cooking gas cylinder exploded, when
आ लीकिंग कुकिंग गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड। जब लीक करता हुआ कुकिंग गैस सिलेंडर, खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड, फट गया, तब आग लग गई। आप बोल सकते हो द फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, व्हेन, जब अ लीकिंग कुकिंग गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड, एक लीक करता हुआ गैस सिलेंडर फटा, तब आग लग गई। कहां लगी? इन स्लम क्लस्टर, इन स्लम क्लस्टर, स्लम क्लस्टर में आग लग गई। ओके, अब कब लगी? ऑन मंडे। बोल दो, सेंटेंस बढ़ाते जाओ, कब लगी? ऑन मंडे। ओके, आप ऐसे ही बोल सकते हो व्हेन द फायर ब्रोक आउट व्हेन अ लीकिंग कुकिंग गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड इन स्लम क्लस्टर, और उसके बाद ऑन मंडे। ओके, ऑन मंडे, मंडे मॉर्निंग, सॉरी मंडे की सुबह को। ओके, मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह में, या फिर आप मंडे को ही बोल सकते हो। आप सिर्फ मंडे बोल रहे हो, आप ये तो स्पीकिंग चल रही ना, हम कौन सा इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, मंडे को। अब उससे क्या हुआ भाई, कोई नुकसान हुआ क्या? यस, हाँ, ओके, द एक्सप्लोजन, जो विस्फोट हुआ, जो धमाका हुआ, डैमेज एटलीस्ट 5 एडजेसेंट झुग्गीज, उसने क्या कर दिया? आप इसको एडजेसेंट को मत बोलो, आप बोल दो उसने 5 झुग्गियों को, सीधा बोल दो उसने 5 झुग्गियों को, जो धमाका हुआ, धमाके ने 5 झुग्गियों को नुकसान पहुंचा दिया, डैमेज कर दिया। तो द एक्सप्लोजन डैमेज एटलीस्ट 5 झुग्गीज, 5 झुग्गीज हो गया। अब आपको कुछ इसी तरह से क्या करना होगा? न्यूज़पेपर पढ़ो, पहले तो न्यूज़पेपर को समझना, मुझसे हर बार न्यूज़पेपर समझना, और फिर उस न्यूज़पेपर का अगर आपको समझ में आ जाए, हिंदी मीनिंग पूरा समझ में आ जाए, तो उसके बाद से खुद क्वेश्चन बनाओ इंग्लिश में। ओके, और खुद ही उसका रिप्लाई दो। अगर आपके पास पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात, आपस में एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ, है ना। जैसे पवन सत्येंद्र के साथ कर सकता है कॉन्वर्सेशन, ओके, ये आरती कोमल के साथ कर सकती है। एक्चुअली मुझे आपके नाम नहीं पता, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। ये उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है, मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर। तो आप लोग बस इस तरह से अगर इंग्लिश बोलना चालू करोगे ना, अगर इस तरह से इंग्लिश बोलना चालू करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती चली जाएगी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।